करनाल जिले के इंद्री खंड में जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित गांव ननहेड़ा और इस्लाम नगर की राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापक और विद्यार्थी न केवल अपने क्षेत्र बल्कि पूरे जिले में पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति प्रेम की अद्भुत मिसाल कायम कर रहे हैं। गांव ननहेड़ा की प्राथमिक पाठशाला के अध्यापकों द्वारा अपने विद्यालय प्रांगण को हरित प्रांगण में बदलने के प्रयास को 2016 में शुरू किया गया। आज बहुविध वर्षों की अप्रीतम छटा के कारण विद्यालय प्रांगण प्राचीन गुरुकुलों की भांति शांत और सुरमयी वातावरण प्रदान कर जिले के अन्य विद्यालयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। घने वृक्षों के नीचे पंक्तिबद्ध विद्यार्थी पठन पाठन के किताबी माहौल की बोझिलता और तनाव से मुक्त होकर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। विद्यालय प्रांगण की इस मनोहर छटा को देखने के लिए समीपवर्ती गांवों के साथ साथ दूसरे विद्यालयों के अध्यापक और प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पहुंच रहे हैं। सर, मेरा नाम संदीप कुमार है। कहाँ से हैं आप? मैं कलसोरा प्राइमरी स्कूल से हूँ, जीपीएस कलसोरा से। आज यहाँ कहाँ पहुँचे हैं और क्या करने के लिए? आज इस्लाम नगर में फूलों की पौध लेने के लिए आए हैं ताकि इस समय अपने स्कूल में लगाकर इसको भी सजाया जा सके, सुंदर बनाया जा सके। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है पौध लेने के लिए आप पहुँचे, कैसे पता लगा आपको? सर, धर्मवीर जी हैं यहाँ पर कार्यरत, वो मेरे मित्र हैं और व्हाट्सएप पे उनके स्टेटस में लगा होता है कि हमारे स्कूल में पौध लगी हुई मिल रहे हैं, आप आएँ और लें जी। अपने स्कूल से स्टैम्प क्यारी की फोटो लेकर आए तो आपको आसानी से उपलब्ध होगी। सर, एक सराहनीय कार्य है और दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है इससे। जब आप एक जगह अच्छा काम करते हैं, साथ में दूसरे फिर यहाँ से लेके जाएंगे, अपना स्कूल सुंदर लगेगा तो बच्चों का भी और माता पिता जो स्कूल में पहुंचेंगे उनको अच्छा लगेगा। एक वातावरण भी बड़ा अच्छा क्रिएट होगा जिससे बच्चों का विद्यालय में मन लगेगा जी। आमद्र में लठवाड़ है और मैं जीपीएस इस्लाम नगर में कार्यरत हूँ। सर, पौध लगी हुई है और इस पौध की जो प्रचार है वो लगातार जारी है। ये पौध हमारे यहाँ फ्लावर मैन ऑफ इंडिया और डॉक्टर राम जी और उनकी संस्था है आपसी, उसके सहयोग से यहाँ पौध बोई गई थी। लगभग लाखों रुपए की पौध हो गई थी। हमारे यहाँ 80-82 प्रकार की वैरायटियाँ उन्होंने बोई थी और इस टाइम जो वैरायटी चल रही है वो 60 प्रकार की वैरायटी इस टाइम उपलब्ध है हमारे स्कूल में। टोटल कितनी पौध होगी, कितने करोड़ को? ये 1 करोड़ से ज्यादा पौधे होंगे जी इस टाइम प्रेजेंट में भी जी। और ये पिछले 15 दिन से काफी स्कूलों में जा चुके हैं। क्या मोटिव क्या है ये सब करने का आपका, क्या मतलब? स्कूल का वातावरण सुधरे, गांव का वातावरण सुधरे, किसी कार्यालय में जहां भी लगेगा और डॉक्टर रामजीलाल का नाम होगा, हमारा नाम होगा और पर्यावरण सुंदर होगा, वातावरण महक उठेगा। पृथ्वी के प्रति पर्यावरण के प्रति जो हमारे फर्ज हैं वो धीरे धीरे ऐसे पूरे होंगे। सर, दूसरे स्कूलों को क्या अपील करना चाहेंगे जिस प्रकार आप काम कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ सर सब स्कूलों में फूल लगें जिससे उसमें बच्चे और वहाँ के माता पिता देखें और उनको लगे कि भाई यहाँ कुछ खास हो रहा है। और पर्यावरण ऐसा होता है जब फूल खिले होंगे तो दूसरों को आकर्षित करते हैं, बच्चे आकर्षित होंगे, पढ़ाई में मन लगेगा और ऐसा वातावरण होगा तो स्वाभाविक रूप से पढ़ाई में भी कुछ ना कुछ सुधार होंगे। ये मिडिल स्कूल इस्लाम नगर में पौध लेने के लिए आए थे और पहले से वाकिफ है स्टाफ सारा हमारा वैसे तो जी, और हर साल ये इस तरह की पौधे लगाते हैं। कैसे मैसेज मिला सर आपको ये पौध लगाने? अखबार के माध्यम से भी, वैसे भी अपनी कन्वर्सेशन हो जाती है फोन पे जी। तो क्या लगता है सर, जैसे स्कूल ये बहुत अग्रसर हो रहा है इस मामले में, मतलब एक रोल मॉडल के रूप में आ रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं जी इस बारे में, ये प्रकृति के बारे में भी और सुंदर बनाने के लिए। लगभग मेरी ख्याल करनाल से भी बाहर के भी लोग यहाँ लेने के आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इन ऐसे पौधे हैं जो हमें पता भी नहीं है और वो हर साल हम भी यहाँ से ले जाते हैं और लगाते हैं। बड़ा सुंदर दिखता है। 3-4 महीने तो हमारा स्कूल भी फूलों से मतलब लदा रहता है। मेरा नाम महेंद्र कुमार है, प्राइमरी टीचर। असल में अलग हटके इसलिए दिखाई देती है क्योंकि ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं आजकल, और ये प्रकृति माँ की कृपा है हम सब पे, बच्चों पे, हमारी पूरी आबादी जो यहाँ इस धरती पे रहती है कि हम सब मिलजुल कर कार्य करें। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समुदाय है और संस्थाएं हैं, हमारी पंचायत है, जितने भी सामुदायिक इदारे हैं वो सारे मिलजुल कर यदि प्रयास करें तो इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। और उसी का एक छोटा सा उदाहरण हमने पेश करने की यहाँ कोशिश की है भी, ताकि जो हैं लोग मोटिवेट हों और बच्चों का भी मन लगे और बच्चों का मन से ठहराव हो पाठशाला के अंदर। तो हमने ये जब सोच यहाँ पर उतरी ज़मीन पे
तो हमने ये पाया कि हमारे बच्चे स्कूल से कभी भी कोई बच्चा ये नहीं कहता कि सर मैं घर चला जाऊँ। मतलब एक बार स्कूल में आने के बाद क्योंकि उसको ये लगता है कि उसके लिए तमाम वो चीज़ें यहाँ मौजूद हैं जो उसको बाहर नहीं मिल सकती, जिसके लिए वो लालती रहता है या जिसके कारण वो बाहर आकर्षित होता है। तो वो सारे आकर्षण बच्चे के लिए यहाँ पैदा किए गए हैं और इसी से ये माहौल बना है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितनी वैरायटी इसमें लगाई हुई है और कैसी कैसी वैरायटी है? सर इसमें देखिए हर तरह के ऑर्नामेंटल पौधे भी हैं और फलदार पौधे भी बहुत हैं, और ये कहें हम कि इसमें आयुर्वेदिक पौधे भी बहुत हैं। इमारती लकड़ी का जो अब जैसे हमारे यहाँ कहते हैं चंदन नहीं हो सकता, हमारे यहाँ चीड़ के पेड़ नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ चीड़ का पेड़ भी खड़े हैं, चंदन के पेड़ भी खड़े हैं। मोटिव क्या रहा है सर, कहाँ से सीखा आपने? आप तो अध्यापक हैं। सर असल में मैं जो है ना 2000 में सेवा में आया था, तब से लेकर हमें ये लगा कि जब भी आसपास देखते हैं आकर्षण कहाँ से पैदा होता है, हमारे अंदर प्रकृति से पैदा होता है। तो उस प्रकृति को अपने यहाँ हम पैदा करें, ये शुरू से एक मतलब मन में चाह रही है। और किसान के घर हम पैदा हुए हैं खेत में, तो वहाँ भी अलग अलग तरह की फसलें लगाते हैं। डोड़ों के ऊपर हम अपनी कैमी के ऊपर जो है फलदार पौधे लगाते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, अच्छा लगता है। और सैनिटेशन जो अभियान सरकारें चलाती हैं उससे भी हम प्रेरित हुए हैं। यहाँ पर BS मलिक जी थे डिप्टी कमिश्नर, मैं उनकी टीम में शुरुआत से ही मतलब लगा हुआ हूँ। गांव-गांव जाके लोगों को जागृत करना, पेड़ पौधों के लिए जागृत करना, साफ सफाई के लिए जागृत करना, ये एक मोटिव रहा है। सर अब कितने पौधे आपके लगाए गए हैं जो आप दूसरे स्कूलों को वितरित करना चाहते हैं निःशुल्क, ऐसे क्या आपका अभियान है वो उसके बारे में? सर ये है कि लगभग 2 करोड़ के करीब जो है ना 75 वैरायटी के फूलों के सीजनली जो सर्दियों में उगते हैं वो पौध हमने तैयार कर रखे हैं। 2 करोड़ के 2 स्कूल हैं हमारे मेजर, उसमें अभी यहाँ भी हमने पैदा की थी, और एक इस्लाम नगर है और एक रायत खाना है। तो अब आप स्कूलों को क्या कहना चाहते हैं, अभी क्या करें? हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को ये अपील करना चाहते हैं कि वो आए और ये फूलों की पौध प्राप्त करके अपने स्कूलों में लगाएं, घर में लगाएं, सार्वजनिक स्थानों पे लगाएं, जिससे जो है प्रकृति और महकाए और प्रकृति के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़े और घर भी साफ़ सुथरे नजर आएंगे। और इससे जो कीट पतंगे हैं, जो तितलियाँ हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं, जो आजकल खेतों में नहीं जा पा रही हैं क्योंकि खेतों में लोग पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, वो फिर यहाँ आएंगी और मकरंद भी बनाएंगी, कुछ हमें उसका जो है शुद्ध शहद भी मिलेगा। यहाँ पर इसी पाठशाला के अंदर पिछली बार 8 छत्ते मधुमक्खी, देसी मधुमक्खी जिसको आप देखने से तरस जाते हैं, उसके यहाँ छत्ते लगे हुए थे और उसका हमें मधु भी प्राप्त हुआ। ये हमारे गुरुजी ने बताया, और यहाँ मैंने अपने स्कूल में आड़ू का पेड़ और आम का पेड़ और बहुत सारी पौधे लगाई है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, छाया मिलती है और लकड़ियाँ मिलती है। बेटा और आपके स्कूल में क्या बताया जाता है जब आप आते हो? हमारे स्कूल में स्लोगन है कि पेड़ है सांसें, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली हो, जगह जगह हरियाली हो, जगह जगह हरियाली हो, पेड़ों की रखवाली हो, जगह जगह हरियाली हो, पेड़ है जीवन, पेड़ है सांसें, पेड़ है जीवन। कौन सी कक्षा? 5th। अच्छा प्रीत, बताओ क्या पौधों के बारे में कहना चाहोगे आप? यहाँ जड़ी बूटियों के, दवाइयों के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पे फल फ्रूट के पेड़ लगे हुए हैं और हमें पेड़ों से लकड़ियाँ और छाया, फल फ्रूट भी मिलते हैं और जो पक जाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आपने भी पौधे लगाए थे यहाँ? हाँ, कितने लगाए आपने? बहुत सारे लगाए हुए हैं, आम का, आड़ू का और बहुत सारे लगाए हुए हैं। तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। किसने सिखाया ये सब? हमारे गुरुजी ने। क्या नाम है आपका? प्रीत। दैनिक सवेरा के लिए करनाल से विकास कुमार की रिपोर्ट।